हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने चैप्टर जो लिया है वो चैप्टर है हमारे पास कौन सा, थर्ड चैप्टर। क्लियर है? थर्ड चैप्टर से हम क्वेश्चन करते हैं। मोस्टली थर्ड चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट कर रखी है क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम होंगे, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये सीरीज। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट आप 11th में समझ लो, 12th में आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। जितने फॉर्मूले हैं अभी समझ लो 11th में, तो 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट इन रेडियन या फिर कन्वर्ट इन डिग्री, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप? जो भी दे रखा है, जो भी आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई अपॉन 180 से। किस में कन्वर्ट करना हमें? रेडियन में। जब भी हमें डिग्री से जाना है किधर? रेडियन की ओर। जब भी हमें डिग्री से रेडियन की ओर जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। और अगर हम रेडियन से डिग्री की ओर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। क्लियर है? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 अपॉन पाई से। अब हमें क्या दे रखा है? 54 डिग्री। इसको किस में करें? रेडियन में। चलो देखते हैं। ये क्लियर होना चाहिए भाई सभी को कि जब डिग्री से हम कहाँ जा रहे हैं? रेडियन में। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई अपॉन 180 से। और जब हम कहाँ से? रेडियन से डिग्री पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180 से अपॉन पाई से। थोड़ा याद करो तो देखो, ऐसा डिग्री में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। डिग्री में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो वैल्यू होने के लिए ऊपर हम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कब? जब डिग्री में जा रहे हैं तब। क्लियर है कि डिग्री में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पाई कुछ नहीं लगा होता। तो जब हम डिग्री में जा रहे हैं तो पर्टिकुलर वैल्यू को ऊपर रख के चलेंगे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन हमारे पास 54 डिग्री है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे करूं? पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसको कट रहा है तो काट दो। किससे कट रहा है ये आपके पास? 18 से कट रहा है 1 टाइम, और ये कितनी बार गया? 3 टाइम्स। तो कितना आ गया आपके पास? 3 पाई अपॉन 10। अब रेडियन को इससे भी लिखते हैं, या फिर आप लिख दो इसको कि ये क्या किस में आ गया है? रेडियन में। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 45 पाई, ठीक है, 45 पाई इन किसमें? डिग्री। इन डिग्री। अब देखो, ये हमने बिल्कुल देख लिया कि 45 पाई को किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो क्या करेंगे हम? डिग्री में जाना है। डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से। तो क्या लिख दूं? 45 पाई मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 180। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी वो किस में आएगा? डिग्री में। क्लियर है? एक और देखो इसका, अगर मैं कह दूं कन्वर्ट पाई बाई 4 इन डिग्री। पाई बाई 4 को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो क्या लिखूं मैं? पाई बाई 4। डिग्री में जाना है तो मतलब एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए जिसको ऊपर रखें हम। प्रॉपर वैल्यू बोले तो 180, नीचे पाई। क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करते हैं इसको। कितनी बार जाएगा? 45 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर? तो आपको याद भी होता होगा ये 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाई 4। 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाई 4। क्लियर है? ये हमारे पास किस में था? रेडियन में था। इसको किस में कन्वर्ट करा हमें? डिग्री में। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखो, इसमें इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो लिखती हूँ मैं, कि जो बार बार आपको देखने को मिलते हैं और जो आपको 12th में भी बार बार देखने को मिलेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो इनको, कि जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले आपको याद आना चाहिए साइन ए प्लस बी का। इसका क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर? फिर अगर मैं लिखूं कोस ए प्लस बी तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी। क्लियर है भाई। अब कैसे याद करोगे भाई, जो साइन है वो क्या करता है, एक बार खुद को और एक बार कोस को देता है। पहले खुद लेगा और फिर किसको, कोस को दे देगा, दूसरा जो टर्म है वो, फिर उसके बाद कोस को देगा और फिर खुद। बट कोस में ऐसे याद रखो, कोस ऐसा है जो पहले खुद लेता है हमेशा, पहले दोनों टर्म आपके खुद के पास आती है और फिर किसको देता है, साइन को। साथ में अगर प्लस का है तो बीच में माइनस का आएगा, और अगर माइनस का है तो बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस का। क्लियर है भाई कि कोस में कैसे याद करोगे, कोस ऐसा है जो पहले खुद रखता है दोनों टर्म हमेशा ही, ए और बी दोनों अपने पास रखी, फिर वही दोनों किसको देगा, साइन को, ए बी। अगर बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन क्या करता है, जैसे साइन ए प्लस बी है तो क्या होगा, साइन ए कोस बी, मतलब पहले खुद ले ली एक दूसरी कोस को, अगली बार फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं कि बी अब कोस के पास थी, बी अब किसके पास आ जाएगी, साइन के पास आ जाएगी, ए किसके पास आ जाएगा, कोस के। अगर प्लस है तो प्लस, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो कैसा रहेगा, माइनस का। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इनके साथ ही। आपने देखा होगा कि एक होता है साइन सी, ये बार बार रिपीट होने वाले ही लिख रही हूं मैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, या फिर मैं ये कहूं कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। क्लियर है, साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, मतलब थोड़ा सा अगर इनसे रिलेट करके देखो तो क्या है कि साइन के फॉर्मूले में प्लस का साइन लग रहा है, साइन के फॉर्मूले में प्लस का लग रहा है, मतलब आगे वाली दोनों टर्म है आपके पास, आगे वाली दोनों टर्म है तो क्या क्या है, एक साइन का आएगा और दूसरा कोस का आएगा, एक साइन का और दूसरा कोस का। तो क्या लिखोगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और दूसरी कोस की, कोस सी माइनस डी बाई 2। गोट इट भाई। एक बार तो क्या लिखा आपने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एक बार कोस सी माइनस डी बाई 2। अब आ जाओ इसमें, कोस के फॉर्मूले में प्लस का साइन है, मतलब आगे वाली टर्म है आपके पास, आगे वाली टर्म में ही तो प्लस रहता है हमेशा, माइनस प्लस तो इसमें चेंज होता है दूसरी में, तो आगे वाली टर्म है कोस के फॉर्मूले में प्लस, तो आगे कौन से, दोनों कोस कोस है, तो क्या लिखोगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और दूसरा कोस सी माइनस डी बाई 2। गोट इट भाई। एक बार तो क्या आ जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2, और एक बार क्या आ जाएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। साथ में इनके हमारे पास दो फॉर्मूले और चले जाते हैं, एक क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, और दूसरा क्या चला जाएगा हमारे पास, कोस सी माइनस कोस डी। क्लियर है। अब देखो साइन के फॉर्मूले में माइनस तो इन दोनों टर्मों में आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास, तो क्या लिखूं, एक बार कोस का और एक बार कोस और एक बार साइन। आगे कोस है तो क्या लिखोगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है भाई। पहले वाले टर्म में हम प्लस लगा रहे हैं, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं। जैसे साइन के फॉर्मूले में माइनस है, साइन के फॉर्मूले में माइनस, तो इन दोनों में नजर आएगा माइनस, इनके आगे होता है माइनस, इन दोनों के आगे माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इन दोनों के आगे माइनस रहता है, तो पहले क्या आएगा, कोस, फिर कौन आएगा, साइन। हो गया। अब ये देखो, कोस के टर्म में माइनस किसके आगे लग सकता है, इन दोनों के साथ लग सकता है, तो इसको मैंने क्या लिखा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन डी माइनस सी बाई 2। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो कि साइन डी माइनस सी बाई 2, कई बार आपको ये ऐसे भी नजर आ जाता है कि आगे माइनस लिख देता है, तो क्या लिख देता है वो, इसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, उस केस में वो आगे माइनस लगा देता है। क्लियर है। बस इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब मैंने d माइनस सी लिखा है तो आगे प्लस है, और जब मैंने c माइनस डी लिखा है तो आगे क्या लगा दिया, माइनस। क्योंकि याद करो तो खुद देखो कि इन दोनों में से अगर हमने माइनस लिया कॉमन, तो साइन में यह लिखती हूँ, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या लिखा जाता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो d कैसा हो गया, माइनस का, c कैसा हो गया, प्लस का, माइनस कॉमन लिया वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। गॉट इट।
अब हम इनके भी हाफ पे क्वेश्चन करते हैं भाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए जितने मैंने लिखे हैं, कम से कम ये तो याद होने चाहिए ही आपको। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देखते हैं इनके भी हाफ पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको दे रखा है साइन ए 3/5 और कोस बी दे रखा है 6/10, साइन ए दे रखा है 3/5, कोस बी दे रखा है 6/10, अब फाइंड करना है साइन बी कोस ए। ठीक है, निकाल देंगे। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपने 10th क्लास को रिवाइज करो। क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक में, जब हमें एक वैल्यू दे रखी थी दूसरी हम निकाल लेते थे। कैसे, देखो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ये हमारे पास एंगल है ए, ये है बी और ये है सी। अब ए को अगर एंगल मान रखा है, क्या बोल रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/5 है, साइन ए इक्वल टू 3/5। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5, बेस हमें निकालना है। तो ए बी अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी आएगी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस से यूज करा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। अब यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। 25 माइनस 9 कितना बच गया, 16 बच गया। क्लियर है, कितना बच गया 16। 16 को मैं कह दूँ ये तो 4 का स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। ए बी कितना आ गया है 4। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपके पास साइन की वैल्यू है, क्या चाहिए कोस ए, तो कोस ए क्या होता है, बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आ गया 4/5। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास, जब एंगल बी को मान रखा हो थीटा, एंगल बी को क्या मान रखा हो थीटा, तो हमने ट्रायंगल बनाई, हमने लिखा ये बी है, ये ए है, और ये क्या मान लिया सी। इसको थीटा मान रखा है, जिस केस में अगर इसको थीटा मान रखा है तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस। कोस बी हमें दे रखा है, कोस बी कितना दे रखा है 6/10। कोस होता है b/h, जो हमें अभी अभी कराया, कोस क्या होता है b/h होता है। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ, AC आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज का 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36, कितना बच गया ये हमारे पास 64। मैं कह दूं AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 8 आ गई। गॉट इट। AC हमारे पास कितना आ गया, AC आ गया 8। अब यहां से हमारे पास कोस बी तो है, क्या नहीं है साइन बी। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या आ गया 8/10 आंसर आ गया। गॉट इट। अब जो निकालना है उसको निकाल लो, अब इजी है। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा था, क्या निकालना है हमें साइन बी कोस ए, साइन बी प्लस कोस ए। क्लियर है। सेकेंड पार्ट और लिख लेते हैं मैम। सेकेंड पार्ट क्या निकालना हमें कोस ए प्लस बी। ये तो हमने फॉर्मूला देखा भाई, ये रहा कोस ए प्लस बी का, तो क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। गॉट इट। ये तो फॉर्मूला है ना पूरा। सोल्व करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन बी कितना है 8/10 प्लस कोस ए कितना है 4/5। क्लियर। इसको कैंसिल कर लें 2 से, 2 4 8, 2 5 जा 10, तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का 5 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया 4 + 4 कितना आ गया 8/5 आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसकी तो प्रॉपर्टी हमें देख रखी है, ये साइड में ही रही हमारे पास कोस ए प्लस बी की। तो खोलते हैं, क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए कहाँ पर है भाई, ये रहा 4/5। कोस ए की वैल्यू रखी 4/5,
कोस बी की वैल्यू कितनी है 6/10, रख दो 6/10 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है साइन ए कहाँ ये रहा 3/5। क्लियर है। साइन बी की वैल्यू देखो साइन बी है हमारे पास 8/10। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास आ गया 50 एलसीएम। 6 4 जा 24। यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। आंसर हमारे पास आ गया 0/50। इट मीन्स इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। हमारे पास आंसर क्या आ गया है 0 आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन प्रॉपर्टी के इन आइडेंटिटी के बिहाफ पे करते हैं, जो हमने लिखी है ना नीचे 4 आइडेंटिटी, इनके बिहाफ पे हम सोल्व करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भी देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास सोल्व करना है। कई बार आपको इसको सोल्व करना ना लिख के कह देगा प्रूव करो इसको, यहाँ पर कुछ आपको दे देगा राइट हैंड साइड में और बोलेगा इसको प्रूव करो। तो क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। 2 के नीचे अंडरलाइन लगा के देखो। अब क्लियर हो गया। क्या है हमारे पास ये लिख दो इसको साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या था हमारे पास साइन के फॉर्मूले में प्लस का साइन। साइन के फॉर्मूले में प्लस का साइन तो मतलब प्लस तो आगे ही लगता है। तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा कोस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। तो इसका यूज करना है हमें, तो यूज करते हैं इस वाले का यूज करना है। पहले 2 पे यूज करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 2 साइन सी की वैल्यू कितनी है 2x है, डी की वैल्यू कितनी है 4x है। दोनों को ऐड कर दो 2x प्लस 4x अपॉन में क्या लगा दो 2। फिर कोस 2x माइनस 4x अपॉन में क्या लगा दिया 2। फिर प्लस फिर दोबारा से इन दोनों पे लगा दो। इन दोनों पे सेम प्रॉपर्टी क्योंकि इनमें भी क्या है साइन सी साइन डी है। तो क्या आ गया हमारे पास 2 साइन 6x प्लस 8x अपॉन 2 फिर कोस 6x माइनस 8x अपॉन 2। अब देखो आपने पढ़ा होगा साइन माइनस एक्स जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस साइन ऑफ एक्स, बट अगर कोस माइनस एक्स होता है तो उसको लिखते हैं हम कोस एक्स। गॉट इट। कोस माइनस एक्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं कोस एक्स। यहां पर देखो 4 + 2 कितना हो गया 6x अपॉन 2। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको साइन 3x। क्लियर है। यहां से देखो 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2 के, बट कैसा बचा माइनस का। मैंने कहा साइन के कोस के अंदर माइनस होता है तो वो प्लस ही लिखा जाता है। कितना बच रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास कोस एक्स। क्लियर। अब यहां से देखो +2 8 और +6 कितना हो गया हमारे पास 14 अपॉन 2 कितना चला जाएगा 7। तो इसको मैं लिख दूंगी साइन 7x। क्लियर भाई। कैसे करा 8 + 6 14 गया अपॉन में 2 है तो उससे काटा तो कितना बच गया 7 बच गया। यहां से देखो 8 में से 6 गए तो कितने बच गए 2 बच गए। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास ओनली x बच गया। माइनस है तो माइनस को कोस एक्स ही लिखा जाता है। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो। एक 2 कॉमन आ रहा है और एक कोस एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया उसको हमने। 2 कोस ऑफ एक्स आपने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया आपके पास साइन 3x प्लस साइन 7x। अब फिर से हमने देखा कि फिर से तो यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो फिर से लगा दो इस पे। तो क्या लिखें 2 कोस एक्स मल्टीप्लाई 2 साइन के बीच में प्लस का साइन है मतलब पहले साइन आएगा फिर कौन आएगा कोस। साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कोस सी माइनस सी की वैल्यू है 3x माइनस डी अपॉन 2। क्लियर। अब देखो यहां से 2 तो कितना हो गया 4 कोस। अच्छा एक गलती ये मत कर देना इस 2 से ये 2 इस 2 से ये 2 नहीं भाई, ये एंगल का 2 है, ये एंगल का 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा इससे। तो ध्यान रखना ये गलती मत करना कि भाई 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये एंगल का 2 है। यहां से देखो हमारे पास क्या हो गया कोस एक्स। 7 + 3 कितना हो गया 10 अपॉन में 2 है तो कितना बच गया 5। तो क्या लिख दूं मैं इसको साइन 5x। यहां से देखो 7 - 3 कितना बच गया 4
अपॉन में 2 है तो क्या लिख दूँ उसको 2, क्योंकि 4/2 2, तो क्या हो गया हमारे पास कोस 2x। क्लियर भाई, यही हमारे पास क्या है आंसर है। कई बार यही आंसर देके और प्रूफ करवा लेता है, मतलब ये देके इक्वल में ये लिख देगा कि प्रूव करो, ये आएगा। क्लियर भाई, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट में डाल दिया करो। नेक्स्ट देखो, सेम ऐसा कैसा ही है, जैसे ये एडिशन में दे दिया, ये किस में दे दिया आपको डिवीजन में दे रखा है कि डिवाइड में दे रखा है, तब भी वही रूल अप्लाई करने हैं। अब रूल अगर देखो, आइडेंटिटी देखो तो ऊपर तो मुझे नजर आ रही है कोस सी माइनस कोस डी की, तो कोस सी माइनस कोस डी का क्या था हमारे पास, कोस के बीच में माइनस लगना, माइनस लगना मतलब दोनों के दोनों किसके होने, साइन के होने। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और दूसरा साइन सी माइनस डी लिखो तो आगे माइनस लगाओ, सी माइनस डी लिखो तो आगे माइनस लगाओ, और डी माइनस सी लिखो तो आगे प्लस लगाओ। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं कि अगर सी माइनस डी लिखोगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और डी माइनस सी लिखोगे तो आगे प्लस का रहेगा। अगर डिवाइड में बात करूँ तो डिवाइड वाला तो यही फॉर्मूला है, डिवाइड में तो यही है साइन सी प्लस साइन डी वाला, तो अप्लाई करें भाई। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन इस आइडेंटिटी का यूज करना है और एक कौन सी का, इसका यूज करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास ऊपर तो यही यूज करना है, तो लिखूं मैं इसको 2 साइन सी प्लस डी, सी 7x प्लस 5x अपॉन 2, दूसरा साइन डी माइनस सी, डी कितना है 5x माइनस 7x अपॉन 2, अपॉन में हमारे पास क्या है लिख दो, साइन 7x और साइन 5x है, ये फॉर्मूला लगेगा, साइन 7x और साइन 5x ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लिखूं मैं 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2, और दूसरा कोस 7x माइनस 5x अपॉन 2। क्लियर भाई, 7x माइनस 5x अपॉन 2। अब देखो ऊपर हमारे पास 7 और 5 कितना हो गया 12, अपॉन में 2 है तो कितना बच गया 6, 2 साइन 6x। इस पे आ जाओ, 7 में से 5 गए तो माइनस का 2 बचा, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस का बचा, तो माइनस को मैंने कहाँ लिखा आगे, तो मैं लिख दूँ ये क्या बच गया मेरे पास साइन x। देखो इस वाली टर्म को एक बार देख लो आप, क्या लिखा हमने, साइन माइनस का 2x अपॉन 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन माइनस ऑफ x, और साइन माइनस ऑफ x मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं इसको, साइन ऑफ x, वही हमने लिखा है। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास क्या है 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2 कितना बच गया 6, तो लुक 2 साइन 6x, यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 5 2 बच गया, कोस अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, कोस x, 2 से 2 कैंसिल, साइन 6x से साइन 6x कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास माइनस का साइन x अपॉन में कोस x। साइन x अपॉन कोस x को क्या लिखते हैं बेटा 10x, तो आंसर आ गया माइनस का 10x। क्लियर है भाई, आंसर है क्या आ गया हमारे पास माइनस का 10x। कई बार इसी को भी यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए दे देगा, ये लिख देगा कि प्रूव दैट, एक बार बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट कोस 7x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 7x प्लस साइन 5x इक्वल टू माइनस का 10 ऑफ x, कि ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये सेम क्वेश्चन है, या तो उसको सोलिड बोल के कर सकता है या फिर बोलेगा इसको प्रूव करके दिखाओ आप। ये हमारे थर्ड चैप्टर के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें जो आइडेंटिटी थी वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो करवा दी है, इसके अलावा बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पर इस वीडियो में हम इतनी लेते हैं। ठीक है भाई, थैंक्स for watching my video, and if you like my video then share and subscribe. Thank you.